नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये जो वीडियो है ये बिहार सेंसस के ऊपर है। बिहार की जनगणना जो 2011 में हुई थी उसके ऊपर है ये वीडियो। तो अब चूंकि लेटेस्ट आंकड़ा जो 2021 का होना चाहिए वो तो हमारे पास अभी है नहीं, तो एग्जाम्स में भी 2011 के बेस्ड पे ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप लोग बिहार के किसी भी एग्जाम में अपीयर होने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए है। अभी हाल फिलहाल में बिहार सचिवालय का भी आया हुआ है फॉर्म, तो वो अगर आप लोगों ने फिलअप किया है तो ये वीडियो तो आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वाज सेंसस स्टार्टेड इन इंडिया? भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। 1871, 1871, 1872, 1881 या तो फिर 1882। तो ये चारों आपके ऑप्शंस हैं पहले प्रश्न के लिए। तो आप लोगों के पास जब भी वीडियो आपके स्क्रीन पे, मतलब कोई भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आए, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके उसका जो आंसर है, आप लोगों को जो भी आंसर लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया कीजिए। इससे आप लोगों को अपने आप को पहचानने में ज़्यादा मदद मिलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि जब पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में, तो उस टाइम पे वाइस रॉय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो थे उस टाइम वाइस रॉय, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड मेयो वाइस रॉय थे, ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वाज द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हेल्ड इन इंडिया? भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? मतलब जो पहली जनगणना हुई थी 1872 में, तो क्या वो संपूर्ण जनगणना नहीं थी? तो ये बिल्कुल संपूर्ण जनगणना नहीं थी ये, क्योंकि ये कुछ कुछ जगहों पे, छिटपुट जगहों पे हुई थी। तो पहली बार संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1881 में। दूसरा का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये एक साथ हर जगह पे जनगणना हुई थी पूरे देश में, इसीलिए पहली संपूर्ण जनगणना माना जाता है 1881 में हुआ था। और कुछ जान लेते हैं, इसको ऑफिशियल सेंसस मतलब ऑफिशियल जनगणना भी कहा जाता है। सिंक्रोनाइज सेंसस मतलब एक ही टाइम पे सारे जगह पे पूरे ऑल ओवर इंडिया में हो रहा था, इसीलिए इसको सिंक्रोनाइज सेंसस भी कहा जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं 2011 सेंसस का। तो ये 15वां सेंसस था और इसका मोटो क्या था? आवर सेंसस आवर फ्यूचर। तो आइए अब देखते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन को। भारत में हुई पहली संपूर्ण जनगणना के दौरान वाइस रॉय कौन थे? पहली जनगणना के समय लॉर्ड मेयो थे और पहली संपूर्ण जनगणना अगर पूछा जाए तो इस समय थे लॉर्ड रिपन। तो तीसरा का यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या भारतीय संविधान के किस सूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। यूनियन लिस्ट मतलब संघ सूची, स्टेट लिस्ट मतलब राज्य सूची, कंकरेंट लिस्ट मतलब समवर्ती सूची, या तो फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग वीडियो पॉज करके आंसर जरूर कमेंट कीजिए। आपको जो भी आंसर करेक्ट लगता है आप लोग कमेंट कीजिए, इससे आप लोगों को ज़्यादा सीखने का मौका मिलेगा। तो ये जो है ये आता है कंकरेंट लिस्ट में, मतलब समवर्ती सूची में। तो चौथा का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आइए इसके बारे में कुछ और डिटेलिंग जान लेते हैं। तो संविधान का जो 7वां शेड्यूल है, 7वां शेड्यूल है, उसमें 3 तरह के लिस्ट बने हुए हैं। यूनियन लिस्ट जिसमें 100 सब्जेक्ट है, ओरिजिनली 97 था, अभी 100 हो गए हैं अमेंडमेंट के थ्रू। दूसरा है जो स्टेट लिस्ट है, अभी इसमें 61 सब्जेक्ट है, ओरिजिनली इसमें 66 था। तीसरा है कंकरेंट लिस्ट, इसमें अभी 52 सब्जेक्ट है, ओरिजिनली 47 था। तो अब ये तीनों लिस्ट में अलग अलग पावर्स बटे हुए हैं कि यूनियन मतलब संघ के क्या पावर है, स्टेट्स के क्या पावर है। इसमें 100 सब्जेक्ट है, मतलब इन 100 सब्जेक्ट पे सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, स्टेट सरकार नहीं बना सकती है। स्टेट लिस्ट वाले पे स्टेट बना सकती है, कंकरेंट लिस्ट वाले पे दोनों बना सकते हैं, बट अगर विवाद हुआ तो उसमें यूनियन लिस्ट जो बनाएगा कानून वो प्रिवेल कर जाएगा, मतलब वो ज़्यादा मान्य होगा। तो यूनियन लिस्ट का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सिटीजनशिप, अभी देख रहे होंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पे विवाद चल रहा है, तो उस पर क्या कह रहे हैं अमित शाह गृह मंत्री कि भाई राज्यों को लागू करना पड़ेगा, क्योंकि सिटीजनशिप जो है वो यूनियन लिस्ट वाले में है, लिस्ट में है, तो उसमें सिर्फ यूनियन ही कानून बना सकती है, स्टेट को चुपचाप उसे फॉलो करना होगा। तो सिटीजनशिप आता है यूनियन लिस्ट में, बैंकिंग आता है, कम्युनिकेशन आता है, ये तीनों आते हैं यूनियन लिस्ट में। स्टेट लिस्ट में आता है लॉ एंड ऑर्डर, मतलब पुलिस मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना स्टेट में, ये स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है। एग्रीकल्चर आता है, ट्रेड आता है, ये सब आता है स्टेट लिस्ट में। कंकरेंट लिस्ट में मतलब जिसपे दोनों कानून बना सकते हैं, उसमें क्या क्या आता है?
पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, फॉरेस्ट, एजुकेशन, ये सब आता है कंकरेंट लिस्ट में। आइए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। 2011 में हुई 15वीं जनगणना का नारा क्या था? तो ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि इसका जो स्लोगन था वो था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। पांचवा का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? एरिया कितना है टोटल एरिया बिहार का? तो टोटल एरिया है बिहार का 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। तो छठा का ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का बिहार कितना प्रतिशत है? अगर इंडिया का टोटल एरिया देखें उसमें से बिहार का कितना परसेंटेज है? तो बिहार का सिर्फ 2.86% है। सातवां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आठवां देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का पूरे देश में कौन सा स्थान है? तो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो सबसे जो बड़ा स्टेट है इंडिया का वो है राजस्थान, मतलब सबसे ज़्यादा एरिया राजस्थान के पास है। दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे पे एमपी है। तो आपको बताना है बिहार का कौन सा स्थान है? तो बिहार का है 12वां स्थान। आठवां का यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं 9वां क्वेश्चन। उत्तर से दक्षिण तक बिहार की लंबाई क्या है? तो पहले हम लोग बिहार का मैप देख लेते हैं। यह है बिहार का मैप। तो इस साइड हो जाएगा नॉर्थ, इस साइड हो जाएगा साउथ। तो आपसे पूछ रहा है नॉर्थ से साउथ ये बिहार का जो मतलब एरिया है नॉर्थ से साउथ, तो इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई जो है वो है 345 किलोमीटर, 345 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण तक अगर बिहार की लंबाई हम लोग देखें तो 9वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं 10वां क्वेश्चन। पूर्व से पश्चिम मतलब ईस्ट टू वेस्ट, इसमें बिहार की चौड़ाई कितनी है? तो लंबाई तो हम लोग देख लिए कि ऊपर से नीचे तक था 345। अब पूछा जा रहा है चौड़ाई कितनी है? तो चौड़ाई है 483 किलोमीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 10वां का ए करेक्ट हो जाएगा। 483 किलोमीटर है तो 10वां का यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। इसके पहले हम लोग आगे बढ़े, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आगे और भी कई सारे वीडियोस में लेकर आने वाला हूँ, और वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। आइए देखते हैं 11वां क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की आबादी क्या थी? चूंकि हमारे पास लेटेस्ट सेंसस के आंकड़े हैं नहीं, इसलिए 2011 का ही हमें देखना पड़ेगा। तो उस समय के हिसाब से जो बिहार की आबादी थी वो थी 10,40,99,452। एग्जैक्ट ये आंकड़ा याद रखिएगा, एग्जाम में आपको हु बहू आंकड़ा आ सकता है। 11वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 12वां देखते हैं। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या परसेंटेज है, मतलब क्या प्रतिशत है? अगर इंडिया का टोटल पॉपुलेशन में देखें, इंडिया का टोटल पॉपुलेशन में बिहार के पॉपुलेशन का परसेंटेज क्या है? तो ये है 8.60%। तो आप लोग कुछ नोटिस किए, एरिया बिहार के पास कितना था? सिर्फ 2.86%, लेकिन ये भारत की आबादी कितने रखे हुए अपने एरिया में? 8.60%। तो 12वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 13वां देखते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल आबादी में कितने पुरुष और कितनी महिलाएं थी? 2011 के आंकड़े के अनुसार तो इसमें 5,42,78,157 पुरुष थे और 4,98,21,295 महिलाएं थी। जैसा कि मैंने कहा, आंकड़े को हूबहू याद रखिएगा। 14वां देखते हैं। आबादी के अनुसार बिहार किस स्थान पे है? एरिया वाइज तो हम लोगों ने देख लिया 12वें नंबर पे था। अब यहाँ पे पूछ रहा है पॉपुलेशन वाइज किस नंबर पे है? तो पॉपुलेशन वाइज तीसरे नंबर पे है। पहले पे कौन है पॉपुलेशन वाइज? यूपी है। दूसरे पे कौन है? महाराष्ट्र है। और तीसरे पे है हमारा बिहार। तो 14वां का यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 15वां देखते हैं। 2001 से 2011 के बीच में बिहार की आबादी की दशकीय वृद्धि क्या थी? मतलब जो हर 10 साल में होता है सेंसस, तो 2001 में हुआ था, उसके बाद 2011 में हुआ। तो इन दोनों के बीच में जो बिहार का जो दशकीय वृद्धि हुआ था, डेकेडल ग्रोथ रेट, वो कितना परसेंटेज था? तो वो था, आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए, 25.40%। तो 15वां का यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के निम्न में से किस जिले में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि सबसे ज्यादा थी? मतलब जो डेकेडल ग्रोथ रेट था सबसे ज्यादा किस जिले में था? तो बिहार में ओवरऑल तो था 25.40%, अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा है। बट सबसे ज्यादा किस जिले में था? तो वो था मधेपुरा में। मधेपुरा में कितना था? ये था 30.65%, इतना था मधेपुरा में। अगर पूछा जाए सबसे कम किस में था, तो वो था गोपालगंज में। गोपालगंज में था
18.83%। ये लोवेस्ट था, लोवेस्ट। उसके बाद सिवान का नंबर है और उसके बाद सीतामढ़ी का नंबर है। आइए देखते हैं 17वां नंबर। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व क्या था? पॉपुलेशन डेंसिटी क्या था? पॉपुलेशन डेंसिटी होता है कि मतलब पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर पे कितने लोग रह रहे थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ये था बिहार का पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 के सेंसस के अनुसार। तो 17वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 18वां देखते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा था? तो ओवरऑल तो था 1106, बट किस जिले का सबसे ज्यादा था आपको ये बताना है। तो वो जिला था शिवहर। शिवहर जिले में सबसे ज्यादा था और ये था 1882 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। इतना ज्यादा था, 1882 था सबसे ज्यादा शिवहर जिले में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2011 जनगणना के अनुसार किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो सबसे ज्यादा तो शिवहर में था, सबसे कम कहाँ था? तो वो था कैमूर, जिसको भभुआ कहते हैं। तो 19वां का यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कितना था? सिर्फ 488 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर था, 488 था, ये था कैमूर का। तो 19वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 20वां देखते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? अगर पूछा जाए पॉपुलेशन सबसे ज्यादा किस जिले में आबादी, तो वो है पटना जिले में, जो बिहार की राजधानी भी है। पटना में भाई क्या आबादी थी? तो ये 58,38,465 था पटना का आबादी। दूसरे नंबर पे था ईस्ट चंपारण, यहाँ पे 50 लाख के आसपास आबादी थी। तीसरे नंबर पे मुजफ्फरपुर और चौथे नंबर पे मधुबनी था। तो ये इसको आप सीरीज में याद रखिएगा, इसीलिए मैंने ऑप्शन इस तरीके से दिया ताकि सीरीज में ऑप्शन बना रहे। 21वां देखते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? सबसे ज्यादा तो पटना का था, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है सबसे कम कहाँ था? तो वो था शेखपुरा में। यहाँ पे सिर्फ 6,36,342 लोग थे 2011 के जनगणना के अनुसार। दूसरे नंबर पे शिवहर था, यहाँ पे कितने थे? 6,56,000, लगभग यहाँ से 20,000 ज़्यादा ही लोग थे यहाँ पे, 246। तीसरे पे अरवल था और चौथे पे लखीसराय था। 22वां देखते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है? सेक्स रेशियो क्या था बिहार का? 916, 918, 920 या तो फिर 922। तो बिहार का सेक्स रेशियो था 918। 22वां का यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आखिर सेक्स रेशियो होता क्या है? तो ये होता है फीमेल्स पर 1000 मेल्स, पर 1000 मेल्स, मतलब प्रति 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं थी? तो प्रति 1000 पुरुषों पे सिर्फ 918 महिलाएं थी 2011 के आंकड़ों के अनुसार। 23वां देखते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में शिशु लिंगानुपात क्या था? ये तो अडल्ट लोगों का था। अगर शिशु लिंगानुपात की बात करें तो वो कितना था? तो वो था 935। तो 23वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब शिशु लिंगानुपात क्या होता है? वहां पे तो हम लोगों ने देख लिया कि 1000 मेल्स पे कितनी फीमेल हैं, तो वो हो जाता है नॉर्मल जो होता है लिंगानुपात वो होता है। अगर आपसे पूछा जाए चाइल्ड सेक्स रेशियो, तो उसका डेफिनेशन होता है चाइल्ड सेक्स रेशियो का कि नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, बट यहाँ पे एज ग्रुप आ जाता है। एज ग्रुप क्या होता है? इन द एज ग्रुप ऑफ 1 to या 0 कह लिए 0 to 6 ईयर्स, मतलब कि 0 से 6 साल के बीच में, है ना, प्रति 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं? तो वो हो जाता है शिशु लिंगानुपात। आइए देखते हैं 24वां प्रश्न। निम्न में से बिहार के किस जिले में बच्चों की जनसंख्या सबसे कम है? बिहार के किस जिले में? तो वो है वैशाली जिला। यहाँ पे बच्चों की जनसंख्या सबसे कम है। 24वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 25वां देखते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार किस जिले का लिंग अनुपात सबसे ज्यादा था? सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा मतलब हाईएस्ट किस जिले में था? तो ऐसा एक ही जिला है, गोपालगंज। यहाँ पे हाईएस्ट एक ही इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे पुरुषों से ज्यादा महिलाएं थी। ऐसा एक ही जिला है बिहार में, तो वो है गोपालगंज। 25वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे शिशु लिंगानुपात था 1021, मतलब प्रति 1000 पुरुषों पे 1021 महिलाएं थी गोपालगंज में। दूसरे नंबर पे, जैसे कि मैंने सीरीज में सजा रखा है, दूसरे पे सिवान ये था, यहाँ पे 988 था सेक्स रेशियो। तीसरे पे सारण, इसमें 954 था और चौथे पे था
किशनगंज। आइए देखते हैं 26वां। 2011 के जनगणना के अनुसार किस जिले का लिंग अनुपात सबसे कम था, मतलब वहाँ पे सेक्स रेशियो लोवेस्ट था, वो कौन सा जिला है? तो वो जिला है मुंगेर। यहाँ पे सिर्फ 876 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पे। दूसरा जो है लोवेस्ट भागलपुर, यहाँ पे भी है 880। तीसरे पे है खगड़िया, यहाँ पे 886। मतलब इस तरीके का कंडीशन है। जब बिहार का ओवरऑल जो सेक्स रेशियो था वो था 918 था, बट इन यहाँ पे 918 से भी बहुत कम था, इसलिए यहाँ पे लोवेस्ट था मुंगेर में, दूसरे पे भागलपुर, तीसरे पे खगड़िया और चौथे पे शिवहर। 26वां का यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मुंगेर। 27वां क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के निम्न में से किस जिले में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है? तो एक ही बिहार में इकलौता जिला था 2011 सेंसस के अनुसार जहां पे पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक थी, और वो जिला था गोपालगंज। और कितनी महिलाएं थी प्रति 1000 पुरुषों पे? 1021 महिलाएं थे प्रति 1000 पुरुषों पे। तो आइए देखते हैं 28वां क्वेश्चन। बिहार का शिक्षा दर क्या है? लिटरेसी रेशियो क्या है बिहार का? लिटरेसी रेट अगर देखा जाए बिहार का 2011 सेंसस के अनुसार तो वो क्या था? तो यहाँ पे 28वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सिर्फ 61.80% था। आइए देखते हैं 29वां। बिहार के किस जिले में शिक्षा दर सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट बिहार के किस जिले में है? तो वो जिला है रोहतास। रोहतास में कितना था? 73.4% लोग यहाँ पे लिटरेट थे 2011 सेंसस के अनुसार। दूसरे नंबर पे था पटना, यहाँ पे 70.7% लोग थे। तीसरे पे भोजपुर और चौथे पे मुंगेर था, लेकिन सबसे लिटरेट कौन था? रोहतास। आइए देखते हैं 30वां प्रश्न। बिहार के किस जिले में शिक्षा दर सबसे कम है? सबसे कम पढ़े लिखे लोग, तो वो है पूर्णिया के लोग। पूर्णिया में कितना था? 51.1% मात्र। दूसरे पे था सीतामढ़ी, यहाँ पे 52.1% लोग थे। तीसरे पे था कटिहार, यहाँ पे 52.2% लोग थे, और चौथे पे था मधेपुरा। तो सीरीज में मैंने ऑप्शन दे दिया ताकि आप लोग सीरीज में 3-4 तो कम से कम याद रखिए, कई बार सीरीज में सजाने भी आ जाता है एग्जाम में। 31वां क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस जिले में पुरुषों की साक्षरता दर सबसे अधिक है? ओवरऑल तो हमने देख लिया कि वो रोहतास जिला था। अगर पूछा जाए पुरुषों की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो वो भी रोहतास में ही है। तो 31वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कितने परसेंट पुरुष जो है पढ़े लिखे हैं? 82.9% यहाँ पे मेल जो है वो पढ़े लिखे हैं। दूसरे पे आता है भोजपुर, तीसरे पे आता है बक्सर, चौथे पे आता है सिवान। आइए देखते हैं 32वां क्वेश्चन। बिहार के किस जिले में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे अधिक है? अगर लेडीज़ की बात करें, फीमेल्स की बात करें, तो वहाँ पर भी रोहतास का ही नंबर आता है। तो 32वां का यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 63.0% मतलब 63% महिलाएं यहाँ पे लिटरेट है। उसके बाद आता है मुंगेर का नंबर, यहाँ पे 62.1% महिलाएं जो हैं पढ़ी लिखी है। उसके बाद नंबर आता है पटना का, तब आता है औरंगाबाद का। तो 32वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 33वां देखते हैं। बिहार के किस जिले में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है? मतलब किस जिले में महिलाओं की पढ़ाई लिखाई पे सबसे कम ध्यान दिया जाता है? तो वो जिला है सहरसा। यहाँ पे सिर्फ 41.7% महिलाएं जो हैं वो पढ़ी लिखी है, सिर्फ 41.7%। दूसरे पे आता है मधेपुरा, यहाँ पे कितने हैं? 42.7%। यहाँ पर लगभग दोनों सेम ही है, 41-42 इसमें भी है मधेपुरा में। तीसरे नंबर पे आता है पूर्णिया, चौथे नंबर पे आता है सीतामढ़ी, लेकिन सबसे कम जो महिलाएं लिटरेट है वो है सहरसा की। तो 33वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 34वां देखते हैं। बिहार के किस जिले में अनुसूचित जाति की आबादी सबसे अधिक है? शेड्यूल्ड कास्ट, इनकी आबादी सबसे अधिक कहाँ पे है? तो सबसे अधिक है गया में। कितने हैं यहाँ पे भैया गया में? तो यहाँ पे 13,34,351 शेड्यूल्ड कास्ट के यहाँ पे व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे 34वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आता है पटना, यहाँ पे लगभग 9,20,918 लोग यहाँ पे शेड्यूल्ड कास्ट के हैं। तीसरे नंबर पे आता है समस्तीपुर, और चौथे नंबर पे आता है मुजफ्फरपुर। 35वां देखते हैं। बिहार के किस जिले में अनुसूचित जाति की आबादी में प्रतिशत सबसे अधिक है? मतलब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे उतने लोग हो, लेकिन अगर परसेंटेज वाइज देखें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, वो कौन सा जिला है? तो यहाँ पे है, यहाँ पे भी गया ही टॉप पे आता है। गया की टोटल आबादी में
30.4% लोग जो हैं वो शेड्यूल्ड कास्ट के हैं। दूसरे नंबर पे आता है नवादा, यहाँ पे 25.5% लोग शेड्यूल्ड कास्ट के हैं। तीसरे पे औरंगाबाद और चौथे पे कैमूर मतलब भभुआ आता है। 36वां देखते हैं, बिहार के किस जिले में अनुसूचित जाति की आबादी प्रतिशत में सबसे कम है, परसेंटेज वाइज यहाँ पे सबसे कम है, तो वो है किशनगंज जिला। 36वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किशनगंज में सिर्फ 6.7% लोग ही शेड्यूल्ड कास्ट के हैं, सिर्फ 6.7%। दूसरे नंबर पे आता है कटिहार, यहाँ पे 8.6% लोग शेड्यूल्ड कास्ट के हैं। तीसरे पे आता है भागलपुर और चौथे पे आता है सीवान। 37वां क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की आबादी सबसे अधिक है। यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात पूछा जा रहा है। पहले शेड्यूल्ड कास्ट का हम लोग देख चुके हैं, अब पूछा जा रहा है शेड्यूल्ड ट्राइब्स का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा किस जिले में है। तो ये जिला है वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण। 37वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वेस्ट चंपारण में कितना पॉपुलेशन है शेड्यूल्ड ट्राइब्स का, तो ये है 2,50,046। इतने लोग यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं, मतलब अनुसूचित जनजाति के हैं। दूसरे नंबर पे आता है कटिहार, यहाँ पे 1,79,971 लोग हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के। तीसरे पे आता है पूर्णिया और चौथे पे आता है बांका। 38वां देखते हैं, बिहार के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की आबादी में प्रतिशत सबसे अधिक है। अगर प्रतिशत आबादी में बात करें, वहाँ पे एग्जैक्ट नंबर्स में था, ठीक है, यहाँ पे है कि प्रतिशत में सबसे अधिक कहाँ पे है, तो प्रतिशत में भी सबसे ज़्यादा है वेस्ट चंपारण। कितने परसेंट यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, 6.4% यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं। दूसरे नंबर पे आता है कटिहार, यहाँ पे 5.9% लोग शेड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं। तीसरे पे आता है जमुई और चौथे पे आता है बांका। 39वां क्वेश्चन देखते हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी आबादी क्या थी, मतलब अर्बन पॉपुलेशन क्या था। तो ये था 2,45,85,123। इतने लोग अर्बन थे, मतलब शहरी थे। टोटल पॉपुलेशन कितना हम लोग देख चुके हैं, 10,40,99,452। इसमें से सिर्फ 2,45,00,000 लोग जो थे वो शहरों में रहते थे, जो कि सिर्फ 11.3% लोग थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण आबादी क्या थी। तो ग्रामीण आबादी थी 9,23,41,436, जो कि थी 88.71%। मतलब लगभग 89% लोग रहते थे गाँव में और 11% लोग रहते थे शहरों में। 41वां देखते हैं, निम्न में से किस जिले में शहरी आबादी सबसे अधिक थी। तो वो जिला था पटना। पटना में शहरी आबादी कितनी थी, अगर एक आंकड़े के अनुसार देखा जाए तो ये था 25,14,590। हालांकि पटना का पूरा आबादी तो था 58 लाख से ऊपर, लेकिन शहरों में रहने वाले पटना में वो थे 25,14,590। दूसरे पे था भागलपुर, यहाँ पे सिर्फ 6,02,000 और अगर एग्जैक्ट देखें तो 532 लोग थे शहरों में रहने वाले। तीसरे पे था गया, चौथे पे था बेगूसराय। 42वां देखते हैं, निम्न में से किस जिले में शहरी आबादी सबसे कम थी। तो सबसे कम शहरी आबादी थी ईस्ट चंपारण में, उसके बाद मुजफ्फरपुर, उसके बाद मधुबनी और उसके बाद फिर समस्तीपुर था। 43वां देखते हैं, निम्न में से कौन सा देश बिहार की सीमा से लगता है। तो यहाँ पे देश पूछा जा रहा है, तो मैप में देख लेते हैं। देश एक ही लगता है बिहार के सीमा से, वो है नेपाल। बाकी अगर देखें बिहार के वेस्ट में तो यूपी है, ईस्ट में देखा जाए तो वेस्ट बंगाल है, और अगर बिहार के साउथ में देखा जाए तो इस साइड झारखंड है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेपाल की सीमा लगती है, मतलब बिहार की सीमा लगती है नेपाल देश से। आगे देखते हैं 44वां क्वेश्चन, बिहार के कितने जिले नेपाल की सीमा से लगते हैं। तो इसको भी मैप में देख लेते हैं। ये है नेपाल बॉर्डर, है ना। तो यहाँ ये है, देखिए नेपाल बॉर्डर। तो कितने डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, एक तो यहाँ वेस्ट चंपारण हो गया, ये ईस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी हो गया। लेकिन ये जो शिवहर है इसका बाउंड्री नहीं लगता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो सीतामढ़ी 3 हो गया, मधुबनी 4 हो गया, सुपौल 5, अररिया 6, किशनगंज 7। टोटल 7 जिले लगते हैं बिहार के नेपाल से। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो 44वां का ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे 45वां देखते हैं, निम्न में से कौन सा बिहार का जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो अभी हम लोगों ने देखा था
क्या क्या देखा था? ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो यहाँ पे देखते हैं ईस्ट चंपारण, इसका तो लगता है तो ये ऑप्शन नहीं सही होगा। मधुबनी भी है, अररिया का भी लगता है, लेकिन शिवहर की सीमा नहीं लगती है। यहाँ देखिए, यह है शिवहर, इसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है ना कि कौन सा बिहार का जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो शिवहर साझा नहीं करता, तो 45वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 46वां देखते हैं, बिहार के कितने जिले झारखंड राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं? तो ये भी मैप में देख लेते हैं। झारखंड बिहार के साउथ में है, तो कितने जिले सीमा साझा करते हैं? तो रोहतास देखिए, ये तो है, बिल्कुल साझा कर रहा है। कैमूर का कोई बॉर्डर झारखंड के साथ नहीं है, ये ट्रिकी है, इसको ध्यान रखिएगा, तो ये नहीं होगा। तो एक रोहतास हो जाएगा, औरंगाबाद 2, गया 3, नवादा 4, जमुई 5, बांका 6 और भागलपुर 7, और यहाँ पे कटिहार का भी बाउंड्री लगता है, तो 8 हो गया। तो टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं बिहार के, तो 46वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 47वां देखते हैं, बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? आइए इसको भी मैप में देखते हैं। उत्तर प्रदेश इस साइड हो गया, तो एक तो वेस्ट चंपारण हो गया, है ना, ईस्ट चंपारण का बाउंड्री नहीं है, तो एक तो ये हो गया, दूसरा गोपालगंज, 3 सिवान, 4 सारण, है ना, 5वां भोजपुर, 6ठा बक्सर, 7वां कैमूर और 8वां रोहतास। देखिए रोहतास की बाउंड्री यूपी के साथ लग रही है, तो ये 8 हो गया, तो यहाँ पे भी आंसर 8 ही हो जाएगा। 47वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 48वां देखते हैं, बिहार के कितने जिले पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो आइए इसको मैप में देखते हैं। इस साइड देखिए, यह है वेस्ट बंगाल, तो एक किशनगंज, दूसरा पूर्णिया, तीसरा कटिहार। सिर्फ 3 जिले जो हैं ये सीमा साझा करते हैं पश्चिम बंगाल के साथ, तो 48वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 49वां प्रश्न देखते हैं, बिहार राज्य अन्य कितने भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? अगर टोटल कितने स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है बिहार? एक तो हो गया यूपी, एक हो गया इधर नीचे झारखंड, और एक हो गया वेस्ट बंगाल। तो सिर्फ 3 राज्यों के साथ बिहार बाउंड्री शेयर करता है, क्योंकि नेपाल राज्य तो है नहीं, ये तो अलग देश ही है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए। 49वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन देखते हैं, बिहार राज्य कितने देश या देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो सिर्फ एक के साथ करता है, वो है नेपाल, तो 50वां का यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 51वां देखते हैं, बिहार का कौन सा जिला नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है? तो मैप देख लेते हैं। यह है किशनगंज, क्योंकि ऊपर नेपाल है और इस साइड ये पश्चिम बंगाल का बॉर्डर है, तो सिर्फ किशनगंज ऐसा है जो नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो वो जिला हो जाएगा सी, किशनगंज। 51 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 52वां और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं आज के वीडियो का, बिहार के कितने जिले किसी भी अन्य राज्य या देश से कोई सीमा साझा नहीं करते हैं? तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, जैसे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है तो नेपाल के साथ सीमा साझा कर रहा है, ये उत्तर प्रदेश के साथ कर रहे हैं, इधर के सारे डिस्ट्रिक्ट झारखंड के साथ कर रहे हैं, और इधर वाले वेस्ट बंगाल के साथ कर रहे हैं। तो आपको बताना कितने ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो ना किसी राज्य के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, ना तो किसी देश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ऐसे टोटल 16 जिले हैं। आइए देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि किस तरीके की, जैसे एक शिवहर, मैंने बताया ना ऊपर नहीं बाउंड्री शेयर कर रहा और इधर उधर तो कर नहीं रहा है, तो शिवहर हो जाएगा, मुजफ्फरपुर हो जाएगा, दरभंगा हो जाएगा, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर, है ना, इसके अलावा लखीसराय, फिर नवादा, इसके अलावा सॉरी नवादा नहीं होगा, यहाँ पे जो जिला शेखपुरा, उसके अलावा नालंदा, जहानाबाद, अरवल, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, यहाँ पे इस तरीके के बेगूसराय। तो टोटल 16 ऐसे ज़िले हैं जो ना किसी राज्य के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं और ना तो किसी देश के साथ, मतलब नेपाल के साथ। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये जो 52 क्वेश्चंस थे, आप लोगों ने कितने करेक्ट आंसर दिए हैं, और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप और किस तरीके के वीडियो चाहते हैं, तो आप लोग जरूर मतलब कमेंट कीजिएगा, अपना सजेशन दीजिएगा, उसी तरीके के वीडियो मैं आगे लेकर आता रहूँगा। तो थैंक यू सो मच। यही 52 क्वेश्चन थे, आशा है आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।